शहरों में तेजी से बढ़ते कंक्रीट जंगल से एक ओर जहां लोग ताजी हवा और हरियाली से महरूम हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें खाने के लिए ताजी शुद्ध सब्जियां नहीं मिल रही। ऐसे में कितना अच्छा हो अगर अपने घर में ही आप हरे भरे पेड़ पौधे और ताजी सब्जियां लगा सकें। लोगों की इसी जरूरत को ध्यान में रख हमारी इस हफ्ते की एंटरप्रेन्योर स्मिता शिरोडकर ने अपनी पारिवारिक व्यस्तता को छोड़कर किचन गार्डनिंग यानी बागवानी को अपना करियर बना लिया। अब माचिस के डब्बों की तरह बन रहे अपार्टमेंट्स में किचन के आगे जमीन तो बचती नहीं, इसलिए स्मिता ने अपने टेरेस को ही किचन गार्डन की शक्ल दे डाली। जैसे हम एक 3 महीने का एक्सपोर्ट ऑर्डर हैंडल कर रहे थे, हमारी फैक्ट्री गोवा में है, तो वहाँ फैक्ट्री आवर्स के बाद कुछ करने होता नहीं था। हाउ मच टीवी वुड यू वॉच? तो फैक्ट्री आवर्स 5:30 बजे ख़त्म होता है एंड आई वाज हैंडलिंग अराउंड 50 to 100 एम्प्लॉयज़ इन द SSI यूनिट एंड उनके बच्चे और उनके हटमैन होते थे सामने, हमारे फैक्ट्री के सामने। तो वहाँ हम खेलते थे उनसे और एक दिन वो बच्चा नहीं आया हमारे फैक्ट्री में जो खेलने आता था, तो हम उनको ढूंढते हुए उनके घरों में गए। तो तब मैंने देखा उनके माता पिता और वो बच्चा बैठ के, उनका एक 10 by 10 का किचन गार्डन था, जिसमें पहली बार मैंने देखा कि बैंगन उग रहे थे, टमाटर उग रहे थे, एक नींबू का झाड़ था जिसमें तकरीबन 50 नींबू थे एंड आई वाज सो फैसिनेटेड। देखते से ही हमें लगा कि ये कैसे कर रहे हैं और कैसे किया, और उसी वक्त ये शुरुआत हो गई, मुझे भी सीखना था। शुरू में स्मिता की गार्डनिंग से बिजनेस करने का आइडिया घर वालों को पसंद नहीं आया, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ स्मिता के इसमें बढ़ते झुकाव को देख उनके परिवार के लोग भी उनका हाथ बटाने लगे। शुरुआत में उन्हें लगा कि हाँ, गार्डनिंग है हॉबी की तरह, जहाँ तक रख रहे हैं तो अच्छी बात है। जैसे ही मैं सीरियस होने लग गई कि नहीं ये बिज़नेस की सोच है, तो सबका रिएक्शन पहले होता था कि ये कैसे काम करेगा, क्योंकि जो बैकग्राउंड था, जो स्ट्रक्चर हम हैंडल कर रहे थे, उसमें से हमारा वक्त निकाल के ये करना उनके लिए बहुत ही शायद फ़नी लग रहा होगा उनको तब। तो थोड़ा सा था, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि ये सब कितना ज़रूरी है, जैसे जैसे हम करते गए टाइम के साथ, उनका सपोर्ट ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा। अक्सर लोग गार्डनिंग शौकिया तौर पर करते हैं, इसे एक करियर बना बिजनेस शुरू करने में स्मिता को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों को इस बारे में समझाना। मुझे ये बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करना था, क्योंकि मुझे पता चला कि मेरी इंटरेस्ट, द पैशन इज़ ग्रोइंग सो मच विच इज़ ओवरटेकिंग माई करंट प्रोफाइल विच आई एम हैंडलिंग। तो मुझे ऐसे चाहिए था कि जो मैं टाइम डाल रही हूँ इतनी पढ़ाई करके, तो उससे रिटर्न्स मिले। तो ये जो आइडिया थी कि एक सोशल टॉपिक को आप बिज़नेस में कन्वर्ट कर रहे हो, इसके लिए कुछ लोग सोचते थे कि ये ऐसे क्यों कर रहे हो, ये तो फ्री होना चाहिए, इसको कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। जो मुझे एक हद लगता था सही कह रहे हैं, लेकिन लगता था कि जब तक आप प्राइस नहीं कोई चीज़ की कोट करते हो, जब तक फ्री क्लासेस होते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये सीरियस नहीं है, यहाँ में भी जानकारी हमें करेक्ट नहीं मिलेगी। जैसे ही उसको थोड़ा एक फ़ी आ जाता है, एक भले ही 200 रुपये फ़ी है रजिस्ट्रेशन फ़ी, लेकिन उनको पता होता है कि ये सीरियस है, ये कुछ इसमें कंटेंट होगी। तो ये बस जो एक दृष्टिकोण था लोगों का इस कॉन्सेप्ट के प्रति कि इसको एक सोशल एंटरप्राइज बनाना, वो बहुत ही मुसीबत हमें लगी। फंडिंग इशू नहीं था, लेकिन कन्वर्जन ऑफ पीपल्स थॉट्स दैट ऐसे कोई कार्यक्रम हम कर रहे हैं पर्यावरण के ऊपर, उसके लिए आप आइए, वही एक हर्डल थी। और फिर हमें जानकारी मिल रही थी कि लोगों तक पहुंचना भी एक मुश्किल टास्क रहा। जैसे एडवर्टिजमेंट करेंगे हम, तभी हम पहुंच सकते हैं लोगों के पास, लेकिन एडवर्टिजमेंट बजट्स बहुत हैवी होते थे। स्मिता ने इसे सफलतापूर्वक अपने आय का जरिया बनाने के बाद दूसरों को भी इसमें जोड़ा। हालांकि जब उन्होंने पहली बार गार्डनिंग पे वर्कशॉप की घोषणा की, तो अखबारों के साथ उन्होंने करीब 10,000 पैम्फलेट भी बंटवाए और इसे लोगों का अच्छा रिस्पांस भी मिला। जैसे ही हमने पैम्फलेट्स डाले, वी हैड अराउंड 95 पीपल अटेंडिंग द सेशन। हमें बैचेस को डिवाइड करना पड़ा, सुबह शाम, और ऐसे 4 बैचेस किए हमने।
ताकि हम लोगों को अच्छी अटेंशन दे पाए। एंड उस दिन मैंने सोच लिया कि चाहे कुछ भी इनपुट मुझे फीडबैक मिले, लेकिन जब तक मैं कन्विंस्ड हूँ इस आइडिया से कुछ गलत नहीं होगा। एंड दैट्स हाउ द जर्नी बिगैन। इससे जाहिर है मुंबई जैसे शहरों में भी लोग चाहें तो अपनी छोटी से छोटी जगह में भी पेड़ पौधे और सब्जी उगा सकते हैं। मसलन पत्ता गोभी, बैंगन, टमाटर, करी पत्ता, धनिया, मूली और मिर्ची आदि रोजमर्रा की सब्जियां तो घर की खिड़की तक में उगाई जा सकती हैं। जैसे 3 से 4 घंटे धूप यदि हमारे घरों में है और अगर एक विंडो ग्रिल है तो हम उसमें सारी पत्ता सब्जी और हर्ब्स जो सैलड्स के लिए यूज़ होते हैं, जैसे बेसिल है, थाइम, ऑरिगैनो, पार्सले है, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पे थोड़ी और जगह है, बालकनी है, या तो अगर आप बहुत फॉर्चुनेट है और आपके पास टेरेस भी है, एक्सेस टू अ कॉमन टेरेस भी है, तो आप सारी सब्जियाँ जो लोकल वैरायटीज़ है वो ज़रूर उगा सकते हैं। स्मिता लोगों को पर्यावरण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए वर्कशॉप के अलावा नेचर बाजार और अर्बन फार्मिंग शो की प्रदर्शनी भी लगाती हैं। उन्होंने एक कोर्स प्रोग्राम भी तैयार किया है जिसके लिए वो हर उम्मीदवार से 2100 रुपए लेती हैं। इसके अंतर्गत प्रैक्टिकल्स के साथ साथ एक किट भी दी जाती है। एक किट होता है, हम उसे स्टार्टर्स किट कहते हैं। उसमें मिट्टी होती है, बीज होते हैं तरह तरह के, जिस हिसाब से जो सीज़न रहेगा उस हिसाब से उतने बीज देते हैं, हम कंटेनर्स देते हैं और ये सारा मटेरियल देते हैं ताकि जो सीखा वो तुरंत ही वो क्लास में ही प्रैक्टिकल्स करे, ताकि सिर्फ सुनने से मज़ा नहीं आता। तो वहाँ पे हम अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो वो ज़्यादा समझ में आता है, एब्जॉर्ब जल्दी हो जाता है। ये अलग बात है कि अब तक स्मिता ने कार्यक्रम को शुरू करने में जो पैसे लगाए वो रिकवर तो नहीं हुए हैं, पर इसमें 30 से 40% मुनाफा हो ही जाता है। हमने शुरुआत घरों से की क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि लोग फीस ज़्यादा भरे, तो इट वाज मोर लाइक अ होम वर्कशॉप। तो हमारे घरों हमारे खुद के लिविंग रूम से शुरुआत की। तो सारे पार्टिसिपेंट्स 10 या 15 जनों की बैच होती थी, तो घर में आते थे और टेरेस भी देख पाते थे वो। तो टेरेस देख के उन्हें कॉन्फिडेंस आता था कि यस, हम भी इससे अच्छा कर सकते हैं, या तो इतना तो कर ही सकते हैं। इस काम में स्मिता को नई पीढ़ी के लोगों का भी साथ मिल रहा है। एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी से नौकरी छोड़ 3 महीने पहले ही इस कंपनी से जुड़ने वाली सोनल का कहना है कि यहाँ काम करना अच्छा लग रहा है। गार्डनिंग की लोगों तक अधिक से अधिक पहुँच बढ़ाने के लिए सोनल ने प्रचार का दूसरा माध्यम अपनाया। इनका लोगों तक पहुंचने का तरीका सिर्फ ये था कि या तो पेपर में ऐड दे, या तो जिन्होंने वर्कशॉप किया है वो दूसरों को जाके बताए। तो इससे जो इतना बड़ा शहर है और जिनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस करना है वो नहीं हो सकता था। तो एक तो हम मतलब जनरल एड्स देने लगे और उससे मतलब कॉर्पोरेट्स की इंक्वायरी हम लोग इनवाइट करते हैं। फिर दूसरी जगह पब्लिक प्लेसेस ऐसे ही जैसे कि मॉल्स, जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनको एक ही दिन को पर्यावरण में क्या क्या हो सकता है आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो बताने के लिए हम लोग स्टॉल सेटअप करते हैं या एग्जीबिशंस करते हैं। किचन गार्डन में एक तो ऑर्गेनिक मिलता है, जो हम लोग बाहर ख़रीदने जाते हैं तो वो बहुत कॉस्टली पड़ता है, लेकिन यहाँ और अब हम लोग अपने आप से उगाते हैं तो एक खुशी की बात ही होती है। घर पे भी सबको अच्छा लगता है, क्वालिटी अच्छी होती है क्योंकि और हम लोग का ही जो खाद है वही यूज़ किया रहता है, इसकी वजह से वो और टेस्ट में भी बहुत फ़र्क आता है क्योंकि और नेचुरल है कि इमीडिएटली हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वो तो हमारे पास आते आते 3-4 दिन और निकल जाते हैं मार्केट से जब लेते हैं तभी। बड़ी कंपनी में से यहाँ पे आओ तो रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ जो पैशन होती है वो वहाँ पे हमें कभी भी देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि यहाँ पे अपना दिल इसमें डाला हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सुबह और शाम को जाओ और अपनी सैलरी ले लो। इसमें हर तरीके के आइडियाज़ आपको नए नए निकालने पड़ते हैं और जो भी हर्डल्स आए वो खुद ही को अपने उसके सॉल्यूशन भी ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो बहुत ज़्यादा होता है। बढ़ते मकान और घटती हरियाली के बीच अगर अंतर को कम करना है तो इसमें टेरेस गार्डनिंग और किचन गार्डनिंग एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। कमाई और हरियाली बढ़ाने के साथ साथ इसमें साफ सुथरी शुद्ध सब्जियों से स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है।